नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल एग्जाम ट्यूट में 30 नवंबर डेली करंट अफेयर की इस क्लास में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। दोस्तों आखिरी तक बने रहिए हमारे साथ इस क्लास में। और आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं हमें अपना स्कोर शेयर जरूर कीजिए। चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लोक विरासत शब्द किससे संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए, किसानों को हो रहे घाटे से। ऑप्शन बी, एक प्रकार का लोक नृत्य। ऑप्शन सी, गरीबों की मदद के लिए बनाया गया ऐप। या ऑप्शन डी, लोक कला और चित्रकला पर फिल्मों का त्यौहार। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, लोक कला और चित्रकला पर फिल्मों का त्यौहार। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। आर्ट आउटरीच पहल के हिस्से के रूप में फिल्म्स डिवीज़न भारतीय कला और विरासत पर फिल्मों का एक चुनिंदा पैकेज दिखा रहा है। रागोत्सव और नृत्यांजलि की शानदार प्रतिक्रिया के बाद 27 से 29 नवंबर के बीच एफडी वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर लोक कला और चित्रों पर डॉक्यूमेंट्री फिल्में जैसे लोक विराट को प्रदर्शित किया जा रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण APEDA ने किस देश के साथ क्रेता विक्रेता बैठक आयोजित की है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए, रूस। ऑप्शन बी, जर्मनी। ऑप्शन सी, फ्रांस। या ऑप्शन डी, कनाडा। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, जर्मनी। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण APEDA देश से ताजे फल और सब्जियों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 25 नवंबर 2020 को जर्मन आयातकों के साथ एक आभासी नेटवर्किंग बैठक का आयोजन किया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, मर्चेंट शिपिंग बिल 2020 का उद्देश्य क्या है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए, मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1970 का निरसन। ऑप्शन बी, मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 का निरसन। ऑप्शन सी, खरीदार को लाभ पहुंचाना। या ऑप्शन डी, मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1995 का निरसन। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 का निरसन। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। पोर्ट शिपिंग 2020 के एक मसौदे को सार्वजनिक परामर्श के लिए पोर्ट शिपिंग और जल मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है और इसका उद्देश्य निरसन और प्रतिस्थापित करना है। व्यापारी नौवहन अधिनियम 1958 का अधिनियम संख्या 44, तटवर्ती पोत अधिनियम 1838 का अधिनियम संख्या 19 है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किसको अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए, ग्रेग वार्कले। ऑप्शन बी, सौरव गांगुली। ऑप्शन सी, ब्रायन लारा। या ऑप्शन डी, रिकी पॉन्टिंग। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, ग्रेग वार्कले। डिटेल में जान लेते हैं इनके बारे में। ग्रेग वार्कले को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। वह 2012 से न्यूजीलैंड क्रिकेट के निर्देशक थे। भारत के शशांक मनोहर की जगह लेंगे, जिन्होंने इसी साल जुलाई 2020 में ये पद छोड़ा था। वह इमरान ख्वाजा का स्थान लेंगे, जो वर्तमान में अंतरिम चेयरमैन हैं। वह ICC के बोर्ड में न्यूजीलैंड क्रिकेट के प्रतिनिधि के रूप में सेवारत हैं। उन्होंने ICC मेंस क्रिकेट विश्व कप 2015 के निदेशक के रूप में भी काम किया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, किस राज्य में गरिमा गृह ए शेल्टर होम फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन का उद्घाटन किया गया है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए, गुजरात।
ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए गुजरात। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने गुजरात के बड़ोदरा में एक गरिमागृह ए शेल्टर होम फॉर ट्रांसजेंडर पेशेंट्स का उद्घाटन किया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय कानून दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए 26 नवंबर, ऑप्शन बी 27 नवंबर, ऑप्शन सी 28 नवंबर या ऑप्शन डी 29 नवंबर। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए 26 नवंबर। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय कानून दिवस या संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने औपचारिक रूप से भारत के संविधान को अपनाया था। संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसीलिए भारत 26 जनवरी को अपना गणतंत्र दिवस मनाता है। राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रमुख इस दिन राष्ट्रीय ध्वज फहराता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, EVIN क्या है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नोड, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटरनेशनल नेटवर्क, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क या ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंडिया नेटवर्क। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। यह इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क EVIN के लिए है। यह एक स्वदेशी रूप से विकसित तकनीक है जो कोल्ड चेन की तापमान को ट्रैक करती है और एक मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से वैक्सीन स्टॉक को डिजिटलाइज करती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस बिल के विरोध में किसानों ने दिल्ली चलो आंदोलन को शुरू किया है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए 3 तलाक, ऑप्शन बी कृषि कानून 2020, ऑप्शन बी राम मंदिर या ऑप्शन डी शिक्षा नीति 2020। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी कृषि कानून 2020। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। इसके अनुसार किसान अपनी फसलें अपने मुताबिक मनचाही जगह पर बेच सकते हैं और यहां पर कोई भी दखल अंदाजी नहीं कर सकता, यानी कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग प्रोड्यूस मार्केट कमेटी MPMC के बाहर भी फसलें को बेच खरीद सकते हैं और फसल की बिक्री पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ऑनलाइन भी बेच सकते हैं, साथ ही किसानों को अच्छा दाम मिलेगा। इस कानून के कारण किसानों में इस बात का डर बैठ गया है कि MPMC मीडिया मंडियां समाप्त हो जाएंगी। कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य संवर्धन सुविधा विधेयक 2020 में कहा गया है कि किसान MPMC मंडियों के बाहर बिना टैक्स का भुगतान किए किसी को भी बेच सकता है। इस बात का डर किसानों को सता रहा है कि बिना किसी अन्य भुगतान के कारोबार होगा तो कोई मंडी नहीं आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के शुक्र ग्रह ऑर्बिट अभियान शुक्रयान के साथ डैश ने जुड़ने का फैसला किया है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी स्वीडन, ऑप्शन सी जापान या ऑप्शन डी फ्रांस। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी स्वीडन। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। भारत के शुक्र ग्रह ऑर्बिटर अभियान शुक्रयान के साथ स्वीडन ने जुड़ने का फैसला किया है, जिसके तहत वह ग्रह पर खोज करने के लिए एक वैज्ञानिक उपकरण उपलब्ध कराएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे। भारत ने 26 नवंबर 2020 को जैव विविधता संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी फिनलैंड या ऑप्शन डी अमेरिका। दोस्तों आप सभी को पता है क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है।
आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं, हमें अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, धन्यवाद।